इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम एक ब्रांडेड स्टोर लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में, जिससे हम 5 लाख से 10 लाख रुपीस तक की पर मंथ की सेल जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं वही सब बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम कि सारे बंदे सेम सेम स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, तो उनके सबके स्टोर सेम ही लगते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू दिस इज वन ऑफ माय रिजल्ट। आई हैव जनरेटेड ओवर 20 लाख रुपीस इन अ मंथ। यहाँ पर हमने सिर्फ 4.5 लाख एड स्पेंड में हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लाख की सेल जनरेट करी थी। ठीक है, एंड ये हमारे ओल्ड रिजल्ट है, दिस इज नॉट न्यू रिजल्ट। ये सब मैं इसीलिए शो कर रहा हूँ, सो यू वॉच वीडियो टिल दी एंड। जो चीजें मैं बताऊंगा सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही मीनिंगफुल होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने 4.5 लाख के रेवेन्यू में 20 लाख की सेल्स निकाली। अब द प्रॉब्लम इज दैट अगर मैं 1 लाख का एड स्पेंड करता और तब भी मैं 20 लाख की सेल निकाल लेता, लेकिन उसमें होता यह है कि वो हमारा जनरल स्टोर होता है एंड वो ब्रांडेड नहीं होता, तो उसमें आरटीओ इतना ज्यादा देखने को मिलता है, तो सब बंदे सफर करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि सब बंदे एवरेज स्टोर स्टार्ट करते हैं, जनरल स्टोर, ना कि ब्रांडेड स्टोर। ठीक है, एंड दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलूंगा। 4 स्टेप्स होने वाले हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट फाइंडिंग, देन ब्रांड पोजिशनिंग, देन आरटीओ एंड प्रीपेड स्ट्रेटेजी एंड देन एड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बहुत ही मेन टॉपिक है। मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा कि शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट करो एंड एक कैंपेन रन कर दो और उस पर आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ बुलशिट गाइड। सबसे पहले हमारा है प्रोडक्ट फाइंडिंग मेथड। तो यहाँ पर बंदे करते क्या है, दे चूज पेड मेथड। तो पेड मेथड अगर आप यूज कर रहे हो 2026 में, तो आप बहुत ज्यादा नुकसान फेस करने वाले हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तो होता ही है कि ये पेड टूल्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए एंड इंडियन ड्रॉप शिपिंग में ये पेड टूल्स काफी हद तक काम नहीं करते। होता यह है कि अगर आप यहाँ से 10 प्रोडक्ट उठाओगे तो आपको 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे विनिंग। कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी या फिर अपनी किसी और यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी से वो सेम कुछ 4-5 चीजें चेक करोगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, वाओ फैक्टर, ठीक है, एंड हाई गुड मार्जिन के, आप एक विनिंग प्रोडक्ट वहीं से ढूंढ लोगे। तो आपको यहाँ पर ना $100 पर मंथ नहीं देना पड़ेगा। पेड मेथड नहीं यूज करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम पहला फ्री एंड ओल्ड मेथड करने वाले हैं, जो एड लाइब्रेरी, जो मैं हर वीडियो में करता हूँ एंड स्टिल 2026 में ये चीज काम कर रही है एंड स्टिल पीपल आर गेटिंग ऑर्डर्स, पीपल आर फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन एड लाइब्रेरी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और गोटेड मेथड है जिसमें बहुत सारे बंदे इसको अवॉइड करते हैं। क्या करना पड़ता है इसमें, एक आईडी लो अपनी, जो भी फेक अकाउंट या अपना प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट जो भी आपके पास इंस्टाग्राम पे, उसको खोलो, ड्रॉप शिपिंग लिखो सर्च आइकन में एंड वहां पर आप क्या करो कि अपना 2 से 3 वीडियो लाइक कर दो ड्रॉप शिपिंग की। फिर आपको ना एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, एड्स रन कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके एड्स से आप इंगेज करो। आप सिर्फ 3 दिन तक ये चीजें करो। जितने ज्यादा एड्स आ रहे हैं आपको लाइक करो, उनके कमेंट करो, उनकी वेबसाइट पर जाओ, अपनी कस्टमर्स डिटेल फिल करो, ऑर्डर करने पर क्लिक करो, कस्टमर डिटेल फिल करो, लेकिन ऑर्डर मत करो। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप करोगे, करते रहोगे, जब आप 3 दिन तक ये सेम चीज करोगे, आप 100 से ज्यादा स्टोर के साथ ये करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी फीड ना एक तरीके से कंडीशन हो चुकी है, जिसमें आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इसी मेथड को यूज करके मैंने 1.5 मिलियन की सेल जनरेट करी थी, जो होते हैं 15 लाख रुपए। ठीक है, एंड ये वो कुछ प्रोडक्ट था, ठीक है, जो मैं सेल कर रहा था। ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी सेल किया है, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चेकलिस्ट क्या होती है। एक चेकलिस्ट जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद से ये चीज पूछनी पड़ेगी, ना कि कस्टमर से। पहले आप खुद को अपने आप को कस्टमर समझना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग टू योर ऑडियंस। ठीक है, आपको खुद पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। तो आपको एक चीज पूछनी है खुद से, डज इट सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम? क्या ये कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? अगर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको मिलता है, उसमें आप लॉन्ग टर्म तक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। एंड फिर आपको कुछ चीजें और पूछनी है, कैन आई शो द प्रॉब्लम इन 5 सेकंड इन अ वीडियो? अब क्रिएटिव जो होता है, जो हम क्रिएटिव एड्स पर रन करते हैं, तो उस क्रिएटिव में हमें अब हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आने वाले 5 सेकंड में जैसे हम ऑडियंस को होक करते हैं, फिर अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर सके, और प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट को कोई देखे, आपका कस्टमर देखे, तो क्या वो अपने दिमाग में सोचेगा, हाँ यार मेरे को चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? डज दिस फिक्स पेन, इनसिक्योरिटी और डेली फ्रस्ट्रेशन? अगर आप इन तीनों में से सिर्फ एक भी चूज करते हो, सिर्फ एक चीज ही फिक्स कर देते हो, वह है यार थर्ड वाला, डज दिस फिक्स पेन, इनसिक्योरिटी और डेली फ्रस्ट्रेशन, तो आपका विनिंग प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ होते हैं, जैसे बैक पेन के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट इस पर टिक हो रहा है, देन मूव टू सेकंड थिंग विच इज मार्जिन। अब मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। इसको सेल कर पा रहे हो 1200 रुपए तक कंफर्टेबली, यानी कि आपको 200-300 रुपए का मिल रहा है, आप उसको 1200 का सेल कर पा रहे हो, तो आप उस पर 800-900 का प्रॉपर मार्जिन ले पा रहे हो। सेलिंग प्राइस में जो सप्लायर कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया कि 300 रुपए का अगर आपका प्रोडक्ट है, तो आप उसको 1200 का बेचो, तो ये हो जाएगा 40% हमारा सप्लायर कॉस्ट। और आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है, आफ्टर एड्स प्लस शिपिंग। मतलब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एड्स का और शिपिंग का कॉस्ट ले लेते हैं, लेकिन आरटीओ का नहीं जोड़ते, जबकि मेन चीज यही है कि आरटीओ आपको
पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मेरा 60% से लेके 50% तक अगर आरटीओ आ जाता है, क्या मैं तब भी प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? उसी हिसाब से हमें अपनी प्राइसिंग रखनी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ सैचुरेशन चेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको देखना है क्या सच में क्या और बंदे भी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसको हम एक तरीके से मार्केट वैलिडेशन मेथड भी बोल सकते हैं। क्या करना है आपको, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर चेक करना है। अगर ये प्रोडक्ट आपको वहाँ पर थोड़ा-सा देखने को मिले, लाइक 1-2 बंदों ने लिस्टिंग की हुई है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर देख रहे हो, जैसे कि आपको वो प्रोडक्ट बार-बार देखने को मिल रहा है, हर दूसरे बंदे ने उसकी लिस्टिंग कर रखी है, हर दूसरा बंदा सेल कर रहा है सेम प्रोडक्ट को, तो आप उस प्रोडक्ट से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप उसको सेल करना चाहोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है? एंड आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स चेक करनी है। आपको इंस्टाग्राम पर उस प्रोडक्ट का नेम सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, एंड आपको एंगेजमेंट चेक करनी है कि बंदे इसको पसंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एंगेजमेंट कैसा शो कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है? अगर इसका एंगेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप उन क्रिएटिव्स को रन भी कर सकते हो फेसबुक एड्स के ऊपर। फिर आपको देखना है क्या ये, अगर ये नॉर्मल मीशो आइटम जैसा लगेगा तो आप उसको स्किप कर दो, आप मत सेल करो उसको, क्योंकि आपको आरटीओ देखने को मिलेगा उसमें बहुत। फिर आपको एक चीज़ देखनी है, हाउ कैन आई मेक इट लुक प्रीमियम। तो उसके लिए आप देख सकते हो, क्या मैं इस प्रोडक्ट का नाम रीनेम कर सकता हूँ? कैन आई इंप्रूव द पैकेजिंग? कैन आई बंडल समथिंग स्मॉल? कैन आई मेक इट फील लाइक अ ब्रांड, नॉट अ रैंडम प्रोडक्ट? और ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा अभी आपको कैसे करनी है, ठीक है? इसको 100% एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जैसे आपको एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, जैसे बैक पेन अगर मुझे होगा तो मैं एक बैक पेन रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदूंगा, क्योंकि मुझे डेली इस चेयर पर बैठे बैठे, अगर मैं 7-8 घंटे इस चेयर पर बैठ जाता हूँ तो मुझे बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मैं कुशन ले लूंगा, चेयर कुशन, तो उससे मेरा बैक पेन खत्म हो जाएगा, जो कि एक मेरी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एंड इसमें आपका मार्जिन गुड होना चाहिए। दूसरा, आपको मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग होनी चाहिए उसकी, और आपको ये देखना है तो पोर्ट्रे कर सकते हैं कि एज में ब्रांडेड अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फाइंडिंग का क्राइटेरिया खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांड पोजिशनिंग। तो ब्रांड पोजिशनिंग में यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर करके रखी है, जो मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज करना है। जैसे आपको क्या करना है कि सारे बंदों को टारगेट नहीं करना, कि जैसे मैं अगर एक टॉय बेचता हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस बच्चे ही रहेंगे, ठीक है? मैं एक ओल्डर एज ग्रुप को नहीं सेल कर पाऊंगा सेम चीज, ठीक है? तो जैसे मान लो आप एक बैक पेन का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो आपका कमर का दर्द दूर करता है, तो उसमें आपकी खराब पोजिशनिंग क्या हो सकती है, दिस प्रोडक्ट फॉर एवरीवन हु गॉट बैक पेन। तो ऐसे में आप बहुत ब्रॉड जा रहे हो, ठीक है? बहुत ब्रॉड जा रहे हो, और उस ब्रॉड निच में आप हर तरह के बंदों को टारगेट कर रहे हो, जिनकी कमर फ्रैक्चर भी हो चुकी है, उनको भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नैरो डाउन जाना है। नैरो डाउन जाकर हमें पोजिशनिंग करनी है। पोजिशनिंग होती कैसे है, जैसे फॉर सिर्फ उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, प्रोफेशनल्स जो चेयर पर बैठते हैं 8 से 9 घंटे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर एक फ्रेज बना दिया एंड बिल्कुल एक नैरो डाउन ऑडियंस बना दी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, एंड वही लोग ज्यादा इस पेन को फेस करते हैं। तो आप क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को लिमिटेड नैरो डाउन ऑडियंस के लिए बना देना है, आपको हर बंदे को नहीं बेचना। अब मैं आपको बताता हूँ रीनेम द प्रोडक्ट। होता क्या है कि आप एक जनरल नेम यूज करते हो तो उससे सारी पोजिशनिंग खराब हो जाती है। आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट चूज किया था जो है डिटॉक्स फूट पैचेस, ठीक है? एंड ये बहुत ज्यादा सेल हो रहा है मार्केट में, एंड इसमें बहुत लार्ज अमाउंट पर प्रॉफिट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? उससे पहले अगर आप ये वीडियो स्किप करने वाले हो तो स्किप मत करना, क्योंकि पोजिशनिंग को स्किप करोगे तो आपको अपने प्राइस पर कम्पीट करना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा, जिसमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, एंड आपको लो क्वालिटी बायर्स मिलेंगे जो आरटीओ कर देंगे बाद में, एंड आपका आरटीओ इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें आपका प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ करना क्या है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक शीट बना के रखी है, ठीक है? जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ रीनेम द प्रोडक्ट। अब रीनेम द प्रोडक्ट होता क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इट मींस। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। मेरे क्लाइंट ने सिंगल प्रोडक्ट से अराउंड 40 लाख रुपीस की सेल जनरेट करी है सिर्फ 6 महीने के अंदर, ठीक है? अब इस 6 महीने में मैंने उसकी काफी ज्यादा हेल्प करी है थ्रू माय सर्विसेज। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सेम चीज करके दूं, इतने बड़े अमाउंट्स में आपका रेवेन्यू जनरेट करवा के दूं, सेल्स जनरेट करवा के दूं, तो आपको एक बुक ऑफ रिकॉल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर बुक ऑफ रिकॉल कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो अभी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जो सेल्स जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनको कॉस्ट ऑफ परचेज ज्यादा जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है, मैं सप्लायर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर आप एक जेनरिक नेम रखोगे आपका ब्रांड बिल्कुल किल हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखो, जैसे ये शिट ड्रॉप शिपिंग बिगिनर्स है, ये देखो इन्होंने क्या नाम रख रखा है, ये देखो फोटो कितना नॉर्मल से लगा रखा है, ये इमोजीज यूज कर रखे हैं, ठीक है? लेकिन ये वेबसाइट बिल्कुल बेकार लग रही है, ठीक है? इनका नेम देखो, 2 बॉक्सेस ऑफ डिटॉक्स फूड पैचेस 10 पीस पर बॉक्स, ठीक है? सिंपल वेबसाइट है। एक वेबसाइट और दिखाता हूँ, माई स्टोर करके है, ठीक है? इन्होंने देखो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा टाइटल, एंड कितनी बेकार लग रही है वेबसाइट। एज अ कस्टमर क्या आप इससे खरीदना पसंद करोगे या फिर इससे खरीदना पसंद करोगे? एंड एक वेबसाइट अब मैं दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं ब्रांडेड स्टोर, ठीक है?
अब इस ब्रांडेड स्टोर में, बाय द वे ये मेरे क्लाइंट की है, ठीक है। अब इस ब्रांडेड स्टोर में हमने पहले ये इमेज बनाई, एंड इमेज के बाद ये देखो नेम देखो, कियोमी टीएम डिटॉक्स पैच रिसोर्स रिस्टोर बैलेंस एंड वेलनेस, ठीक है। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है इस टाइटल में एंड इस टाइटल में, बताओ कितना डिफरेंस है। आप एज अ बायर कौन से वाले स्टोर से आप खरीदना पसंद करोगे। एंड वेबसाइट देखो कितनी मस्त बना रखी है इसने, इफ यू कैन सी द वेबसाइट। इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से ये इस प्रोडक्ट को 1200 रुपीज़ का सेल कर पा रहे हैं, जबकि ये बंदे मेरे हिसाब से 500 रुपये सेल कर रहे हैं, एंड ये 600 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी को भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये भाई यहाँ पर ये 1200 में सेल कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, एंड इनका अगर आरटीओ भी ज़्यादा चला जाएगा तब भी ये प्रॉफिटेबल रहेंगे, बिकॉज ही सेलिंग इन अ हायर मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एक जेनरिक स्टोर और ब्रांडेड स्टोर में कस्टमर ब्रांडेड स्टोर से सामान खरीदेगा। सिर्फ एक टाइटल चेंज करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है, एंड अगर आपका आरटीओ या फिर कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि आपकी वेबसाइट अभी अच्छी नहीं है और आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है, जिन मिस्टेक्स को अगर नहीं फिक्स किया गया टाइम पर तो आपका सारा नुकसान ही होने वाला है। सो इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू टू फिक्स दोज मिस्टेक्स, जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं, तो आप एक बार कॉल बुक कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन मेरी सर्विसेज के चार्जेस रहेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। बिगिनर्स और टाइम पास करने वाले लोग प्लीज़ दूर रहना। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम ब्रांड पोजिशनिंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम चूज करनी है, रीनेम करना है प्रोडक्ट को। अब डिफाइन द कोर प्रॉमिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक क्लियर प्रॉमिस चाहिए, ना कि 10 बेनिफिट्स, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शो कर रहे हो कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। सिर्फ आपको एक कोर प्रॉमिस देना है, ठीक है। अब जैसे बैड पोजिशनिंग क्या हो सकती है, इंप्रूव पोस्चर, रिड्यूस पेन, हेल्प अलाइनमेंट। और स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, इस वाले प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपका स्क्लाउच 14 दिन के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो दोनों में से सबसे ज्यादा बंदे उसी को चूज करेंगे, 14 डेज वाले को। तो अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू बिल्ड अ यूनिक एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको एक एंगल बिल्ड करने के लिए बेसिकली कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको सिर्फ ओपन ऑप्शंस करने हैं। आपको ये खुद से पूछना है कि वाई योर वर्जन इज बेटर। आपके पास कुछ ऑप्शन भी होंगे, जैसे मटेरियल अपग्रेड, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, बेटर डिजाइन होगा, फास्टर रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आपका बैक एंड बाय मेथड और सिस्टम, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक टाइप का है एंड उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसको भी एक यूनिक एंगल की तरह ट्रीट कर सकते हो। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग यूज दिस बैक बेल्ट, ठीक है, आप उसको पोजिशन कर सकते हो डेस्क वर्कर रिकवरी सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो दोनों में से कितने चेंजेस हो चुके हैं। एक लग रहा है जेनरिक प्रोडक्ट कि यूज दिस बेल्ट टू फिक्स योर पोस्चर, एंड दूसरी तरफ आप बोल रहे हो डेस्क वर्कर रिकवरी सिस्टम। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम परसेप्शन क्रिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हमें अपने स्टोर को एक्सपेंसिव फील करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको क्लीन स्टोर डिजाइन रखना है जो सच में प्रीमियम लगे, ना कि आप वही नॉर्मल ड्रॉपशिपिंग स्टोर बनाओ। मिनिमल कलर रखने हैं, प्रोडक्ट फोटोज के लिए रखने हैं, एंड प्रोफेशनल कॉपीज बनानी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपका स्टोर मीशो की तरह लग रहा है। तो अगर आपका स्टोर मीशो की तरह लगेगा तो कस्टमर मीशो वाले प्राइसेस पे करेगा, ओके। पोजिशनिंग हमारी होती इसलिए ताकि एक हम 200 रुपए वाले प्रोडक्ट को 2000 रुपए तक बेच पाए। अब मैं आपको बताता हूँ आरटीओ और प्रीपेड स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रीपेड ऑर्डर्स मिले तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो प्रीपेड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांडेड स्टोर में आपको दिखा चुका हूँ एंड शिट ड्रॉप शिपिंग स्टोर में दिखा चुका हूँ, जो आप में से काफी सारे बंदों के हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टोर्स मत बनाओ मेरे भाई। अगर आपको इफ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, यू नीड टू डू समथिंग बेटर, यू नीड टू डू समथिंग यूनिक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्रांड अथॉरिटी चेक करवाता हूँ कि कैसे जो आजकल की ऑडियंस है किस तरह फूल हो रही है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म छोड़कर वो यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेते हैं एंड वहां से अपना नुकसान करवाते हैं। ये जो स्टोर है, ठीक है, क्या सेल कर रहा है, ये डिटॉक्स पैच सेल कर रहा है। अब इसका क्रिएटिव देखो कैसा है। मैं कहता हूँ शरीर में कितना भी फैट जमा हो, मुझे इस बस एक AI हफ्ता टाइप की रील लगा रखी है इन्होंने। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रांडेड स्टोर, ये देखो सिंपल सी इमेज। अब इन दोनों में आपको प्रीमियम ज्यादा कौन लग रहा है, ये वीडियो या फिर ये सिंपल सी इमेज। ये भी देखो, ये इमेज इनकी है, ये भी इमेज इनकी है। इन्होंने यहाँ पर क्रिएटिव इमेजेस चला रखी है, ठीक है। और इनका क्रिएटिव देखोगे अगर आप, देखो दिस इज ऑल आर इंग्लिश क्रिएटिव्स। अब इंग्लिश और हिंदी क्रिएटिव्स अगर आप रन करते हो तो हिंदी क्रिएटिव्स में आपको ऑडियंस मिलती है टायर 3 सिटी की, ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा मार्जिन में आप पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है, जिनके पास हाई परचेसिंग पावर नहीं होती, ठीक है। ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो ब्रांड बिल्डिंग में आप क्रिएटिव्स इंग्लिश वाले चलाओ, तो ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्रिएटिव्स ऐसे क्राउजर वाली इमेजेस चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ
अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये मेरा क्लाइंट ये जो बेच रहा है प्रोडक्ट 1200 रुपीज़ का, ठीक है, ये एक्चुअली में मिल कितने का रहा है इसको, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे 400-500 का तो मिल रहा होगा तभी तो 700-800 का मार्जिन ले पा रहा है। बट इफ आई शो यू द सप्लाई मार्जिन चेक, जस्ट वेट अ सेकंड। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा मार्जिन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है सेम, ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जो 25 रुपए का है, ठीक है। एंड ये जो इमेज हमने बनाई है ये एआई से बना रखी है ताकि लोगों को लगे कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। बस ये पोजिशनिंग के लिए है, बाकी सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। कितने का मिल रहा है? 25 रुपीज़ का। अब इस 25 रुपीज़ के प्रोडक्ट को हम 1200-1300 रुपए का बेच रहे हैं। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का मार्जिन है, किस लेवल का मार्जिन है, ठीक है। अगर इस पर हमें 70-80% भी डिलीवरी नहीं आई ना, लाइक आरटीओ आ गया 80% आरटीओ, तब उसमें भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे बिकॉज मार्जिन इज टू हाई। तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो अगर आप प्रोपोसो से ड्रॉप शिपिंग करना छोड़ो और एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करो, ई कॉमर्स बिजनेस, ना कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, एक ब्रांडेड ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन उसमें बजट लगेगा एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ का। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का बजट है, यू कैन रीच आउट टू मी, मैं आपको गाइड करूंगा सारी चीज़ें कैसे क्या क्या करनी है, ठीक है। लेकिन वन मोर थिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगी गाइडेंस, मैं आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब पर ही बतेरी नॉलेज प्रोवाइड कर रखी है क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपको गाइड करे 1-to-1 आकर, ठीक है, कॉल्स पर आपके डाउट्स क्लियर करे, आपको हर एक मुसीबत में आपका साथ दे, तो वहाँ पर आप मेरी सर्विसेज ले सकते हो। मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा ऐसे आगे भी, ठीक है। हम बात करते हैं आरटीओ एंड प्रीपेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ आरटीओ होता क्यों है। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट को समझ नहीं पाता या इम्पल्स ऑर्डर ऐसे ही कर देता है, उसके पीछे कोई इंटेंट नहीं होता सच में खरीदने का या सच में बाय करने का, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होती है, ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक फ्रेमवर्क बताता हूँ जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके आप प्रीपेड ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको आरटीओ भी कम मिलेगा एंड दूसरी चीज़ आप उसमें अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। सॉरी फॉर माई राइटिंग, मेरी बहुत ज़्यादा खराब राइटिंग है। तो आपको एक क्लियर प्रोडक्ट रखना है, यानी कि कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे? आपको एक क्लियर बेनिफिट रखना है, यानी कि आपको, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बैक पेन का प्रोडक्ट है तो सिर्फ बैक पेन के बारे में ही बात होगी, ठीक है। रियल प्रोडक्ट की इमेज लगानी है, एआई इमेजेस मत लगाना, नहीं तो कस्टमर सारा ट्रस्ट लूज कर देगा, खरीदेगा भी नहीं वो, ठीक है। आपको ऑनेस्ट डिलीवरी टाइम रखना है कि 7 दिन में अगर आप डिलीवर करने वाले 7 दिन में ही डिलीवर करो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। एंड फिर मैं अब आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कंफर्मेशन सिस्टम। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप कंफर्मेशन, ठीक है, रख सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, आईवीआर कॉल कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में बताता रहता हूँ, ये आपके ऑप्शन है कुछ, ठीक है। आप उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हो जिसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। जो मेरी आरटीओ वाली एक वीडियो है उसको देखो आप जाकर, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आई बटन में आपको आरटीओ वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, कैसे हमें आरटीओ हैंडल करना है, ठीक है। ये चीज़ करेंगे प्रीपेड पुश, ठीक है। अब प्रीपेड जो पुश करेंगे हम, कुछ लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ एक बटन के नीचे ऑनलाइन पेमेंट लगा देते हैं एंड वहां पर लिख देते हैं गेट 100 रुपीज ऑफ ऑन ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करती क्योंकि वो पुरानी हो चुकी। आपको ना क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 200 रुपये का डिस्काउंट देना है, ठीक है। एंड आपको फास्टर शिपिंग देनी है। अगर कोई बंदा ऑनलाइन सामान खरीद रहा है आपसे, प्रीपेड में आपसे डील कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको सामान बहुत जल्दी प्रोवाइड करो, फास्ट से फास्ट प्रोवाइड करो। आप उसको बोनसेस दो फॉर ओनली ऑन प्रीपेड, ठीक है। अब इसमें आप बोनसेस क्या कर सकते हो, जैसे अगर मान लो कि अगर मैं एक हेयर रिलेटेड एक शैम्पू बेच रहा हूँ, ठीक है। अब इस शैम्पू में मैं क्या करूँगा, अगर कोई बंदा कैश ऑन डिलीवरी खरीदना चाहेगा तो वो कैश ऑन डिलीवरी खरीद सकता है शैम्पू को। लेकिन अगर कोई प्रीपेड ऑर्डर करेगा, कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो मैं उसको एक बोनस दूंगा, विच इज़ मैं उसको एक कॉम प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि हेयर हेयर के लिए कंघा होता है जो कंघा दे दूंगा मैं। डिफरेंशिएट कर देता है हमारे ऑफर से। ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो 100 आपको प्रीपेड मिलेंगे, लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज़ कर देते हो सारी स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान से, अगर आप किसी प्रॉपर गाइडेंस लेके सारी चीज़ें, बैक एंड का ऑफर वगैरह सब चीज़ें अच्छे से करते हो, 20 से 30% तक प्रीपेड ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपके 20 से 30% प्रीपेड ऑर्डर्स आने लग गए तो आपका बिजनेस बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्रूव्ड परसीव्ड लेजिटिमेसी। अब ये होता क्या है कि जैसे अगर आपका एक कोई प्रोडक्ट है, अगर आपको उस पर लो ट्रस्ट है, मतलब आपके प्रोडक्ट पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है, टी इक्वल्स टू हाई एच आरटीओ, ठीक है, हाई आरटीओ। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रही है। अगर आपका लो ट्रस्ट रहेगा ना, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, मतलब सोचेगा कि ये प्रोडक्ट शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, 50-50 अगर सोचेगा वो, तो आपका आरटीओ
100% बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें रियल टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर सकते हैं। अब रियल टेस्टिमोनियल्स होते क्या हैं, जैसे आपने मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे जो वीडियो वाले टेस्टिमोनियल्स हैं, क्योंकि होता ये है कि आज के टाइम पर कोई भी अपने आप से खुद से दूसरे नंबर पर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर कि देखो भाई मेरी सेल्स आ गई। लेकिन मैंने करा क्या है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने सबकी वीडियोस बनवाई है, उनके फेस टू फेस बोलते हुए उनके एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उनको बोलते हैं रियल टेस्टिमोनियल। एंड आपको क्लियर रिटर्न पॉलिसी रखनी है, जीएसटी आपको रखनी है, एंड सपोर्ट नंबर आपको एक रखना है अपना अलग से, ठीक है। अपना अपना पर्सनल नंबर मत देना स्टोर पर, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं अगर, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रीपेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एड्स कैसे बनाने हैं। तो एड्स बनाना बहुत बहुत सिंपल है। सबसे मेन चीज़ जो थी ना हमारी, वो थी ये ब्रांड पोजिशनिंग। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने ड्रॉप शिपिंग करी है एंड एड्स की स्ट्रैटेजी आपको आती होगी, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम एक सीबीओ कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। सीबीओ कैंपेन, एंड सीबीओ कैंपेन में हम क्या करेंगे, 3 से 5 हमारे एड सेट होंगे, ठीक है। 3 से 5 हमारे एड सेट होंगे जिसमें हम ब्रॉड टारगेटिंग रखेंगे इंडिया, ठीक है। इंडिया में ही सेल करने वाले हैं। एंड हमारी एज ग्रुप रहेगा 21 से लेके 24, 21 से लेके 40, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, नो डिटेल इंटरेस्ट स्टैकिंग इनिशियली। हमें क्या करना है, कोई भी मिलते जुलते इंटरेस्ट नहीं रखने, ठीक है। हमें ब्रॉड रखना है, ताकि हम क्या करने वाले हैं कि फेसबुक को दे देंगे कि भाई जा तू हमारे पैसे ले और स्पेंड कर, जहाँ से सेल्स मिले वहाँ से ला कर दे, ठीक है। ऐसा रहेगा। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे क्रिएटिव्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलेगी हमें, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो करना क्या है, तो जैसे मान लेते हैं आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है जो आप 1000 रुपये का सेल कर रहे हो, आपको 200 रुपये का मिल रहा है, 800 का मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ना हम तीन टाइप के मिनिमम एड्स बना सकते हैं। पहले तो हमारा कि एक प्रॉब्लम हुक वाला एड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको क्रिएटिव के बारे में सारी चीज़ें जाननी है तो यहाँ से आप आई बटन से एक वीडियो देख सकते हो। मेरी एक पर्सनल प्राइवेट कोचिंग की वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो। 30-40 मिनट की वीडियो है, सब चीज़ें कवर्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप यूजीसी वीडियो बना सकते हो। अब यूजीसी जिनको नहीं पता, यूजीसी होती है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट आप एआई से भी बना सकते हो आज के टाइम पर, बहुत ईजी है। उसके ऊपर मैं कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा इन फ्यूचर आने वाली वीडियो में, कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। एंड दूसरा हम बनाएंगे ऑफर बेस्ड क्रिएटिव, ठीक है। ऑफर बेस्ड क्रिएटिव जिसमें हम सिर्फ अपने ऑफर्स के बारे में बात करेंगे, कि जैसे मैंने बताया शैम्पू बेच रहे हो, ठीक है। तो उस शैम्पू में आप एक साथ में एक कंघा भी दे सकते हो, ठीक है। तो उस क्रिएटिव में हम वही चीज़ बोल देंगे कि अगर आप चाहते हो कि आप ये ले रहे हो तो साथ में साथ आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं। अब टारगेटिंग स्ट्रैटेजी फिर से बता देता हूँ। अगर आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, ब्रॉड स्टार्ट करो, आप डिटेल टारगेटिंग मत करो। दोनों जेंडर्स को टारगेट करो। 21 से लेके 40 तक हमारी एज रहेगी, इंडिया रहेगा। अब यहाँ पर आफ्टर 2 डेज, सिर्फ 2 दिन के बाद जब 2000 रुपये स्पेंड हो जाए, फिर आपको तीसरे दिन क्या करना है, 2 दिन आपको चलाना है। 2 दिन मिनिमम चलाने के बाद आपको क्या करना है, जो एडसेट जिस एडसेट पर पैसा बर्न नहीं हो रहा उनको किल कर देना है, ठीक है। उनको नहीं रन करना, उन पर पैसा बर्बाद नहीं करना। और जो हमें रिजल्ट लाकर दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट दे रहा है, उनको क्या करना है, हमें उन पर हमें वेट अ सेकंड, उनको क्या करना है, उनको डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड आपको बजट भी इंक्रीज करना है। अगर आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, बजट इंक्रीज करो 20 से 30% से में, हर 2 दिन में, हर 48 घंटे में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखना है कि अगर आपका एड सेट में आपको एड टू कार्ट नहीं मिला, डिसेंट स्पेंड करने के बाद, यानी कि 500-600 रुपये स्पेंड कर दिए एड सेट पर, उसको एड टू कार्ट तक नहीं मिला, तो उसको हमें किल कर देना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, आपको देखना है सीटीआर आपका, सीटीआर जस्ट वेट अ मिनट, पर आपका सीटीआर 3-4-5 आ जा रहा है तो वो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर आपका 1 के आसपास है, 1 या 2 या 1 के अंदर ही है, तो आपको उसको किल कर देना है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज, सीबीएम ज़्यादा हाई हो रहा है और उसमें इंगेजमेंट नहीं मिल रही है एडसेट में, उस क्रिएटिव में, ठीक है। तो उसको भी आपको किल कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एंड इनको आप ध्यान में रखोगे तो आप देन यू विल मेक अ पंच लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अब आपको करना क्या है, व्हेन टू किल द प्रोडक्ट। अगर आपका इतना सारा ये चीज़ें करने के बाद भी आपको गुड ट्रैफिक मिल चुका है, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, एंड आपके क्रिएटिव्स भी मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं, एंड आपका सीपीसी भी हाई जा रहा है, ठीक है। और एंड आपका आरटीओ भी अनकंट्रोलेबल हो रहा है, यानी कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कोई भी इतनी सारी चीज़ें कर ली आपने, कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस प्रोडक्ट को आपको चेंज कर देना है, उस प्रोडक्ट को किल कर देना है। उस प्रोडक्ट पर आपको बिल्कुल भी एड स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। तो हर 1000 रुपये के प्रोडक्ट के लिए अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट हर 1000 रुपीज़ है, तो क्रिएटिव इज किंग, टारगेटिंग इज सेकेंडरी, ठीक है। सो
That's it for the video. I hope you found a lot of value from this video. If you want to work with me one on one, if you want me to fix your store, your offer, your backend system, तो आप कॉल बुक कर सकते हो. We can discuss it everything there, and it's not free. मेरी सर्विसेज स्टार्ट होती है 40K to up to 1 lakh rupees. If you can pay that amount of money, then you can just book a call. Otherwise, have a good day. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.